कि जैसे आप कहती हो कि सर मेरे पास इतने सारे ये गणपति की तस्वीर थी, मैं ये कहता हूँ कि गणपति को आपने फिर रिप्लेस किया, ऐसे ओवरनाइट नहीं आएगा रिजल्ट, लेकिन एक चीज है, होगा क्या, आपका दिमाग खुलेगा, आप ये महसूस करेंगी कि पहले किसी अवस्था में आप अपने आप को यू फाइंड योरसेल्फ इन ए बिग फिक्स, अरे यार मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, क्या होगा, कैसे होगा, डर होगा, लेकिन अभी आपको ये लगता होगा आई विल मैनेज, होएगा। या तो एग्जैक्टली। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि मेरे पास इस समस्या से निकलने का रास्ता है। अब वो रास्ता, आप मेरे को बात करोगे, आप किसी को बात करोगे, या आपका एडवोकेट आपको सपोर्ट करेगा, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रास्ते खुलते हैं इससे। और मैंने ये इनफैक्ट ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको मैंने वास्तु से कनेक्ट किया है, और अगर और प्रिसाइजली जाए तो इट इज बीइंग कनेक्टेड विद फेंग शुई। महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध को हम मानते हैं कि वो बुद्ध ग्रह के प्रतीक रहे। बुद्ध, बौद्ध धर्म भारत में नहीं, भारत में जन्म लेके भारत में चल नहीं सका, क्यों? क्योंकि भारत में बृहस्पति बहुत मजबूत था, यस गुरु। बहुत मजबूत था, इसमें नहीं चल सकता। मुस्लिम दूर से आके भारत को क्यों परेशान कर देते हैं? क्योंकि यहाँ बृहस्पति मजबूत है। बृहस्पति, मुस्लिम धर्म को राहु कहा गया है, बृहस्पति जब भी राहु के कंजक्शन में आएगा तो राहु परेशान, बृहस्पति परेशान होगा, इसलिए क्योंकि भारत का बृहस्पति बहुत मजबूत है, इसलिए मुस्लिम से परेशान होता है, 1000 साल से आक्रमण झेल रहा है। ओह यस। सिख, सिख को केतु कहा जाता है, सिख इज केतु, ठीक है। भारत का बृहस्पति मजबूत, एंड केतु जो है ना, इसको ऑन सम ग्राउंड को बृहस्पति का चेला बोला जाता है, क्योंकि दोनों ही ज्ञान और दोनों ही मुक्ति के हैं जी। तो अगर केतु साथ आता है तो अनीज नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू रहा, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। नहीं बिल्कुल नहीं, अगर आप पंजाब में देखें ना एट दिस मोमेंट, थोड़े रूरल एरियाज को छोड़ दें, मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली, आई गेस जो मेरे वाली जनरेशन और बाद में 90% पीपल दे मैरी ईच अदर, हिंदू सिख, ये कोई मसला ही कोई नहीं है। गैप है ही नहीं, नो, कोई गैप है ही कोई नहीं। गैप नहीं। यहाँ एक खास बात या बताता हूँ आपको, जी। यदि हिंदू और सिख के हाईली आध्यात्मिक लोगों की शादी हो जाए तो उनसे जो संतान पैदा होगी वो विश्व को दिशा दे सकती है। ओह वाह। ये कुछ मेरे ऐसे, क्या बोलूं, मतलब ये मेरे ऐसे अनुभव हैं जिनको अकाट्य हैं, चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे। सर आपने गुरबाणी नहीं पढ़ी है ना? गुरबाणी में बहुत जगह राम है। एक आई, बड़ा वो है ताती वानल आ गई कि गर्म हवा, उसमें है राम नाम सिरनाई कि राम मेरे एक चौपाई साहब का पाठ है जिसको हम हनुमान चालीसा के बराबर बोलते हैं। उसमें बार बार आता है महादेव को कहते सदा शिव शीनत काग नहीं भी। तो शिव है हर जगह, दास में शिव है सब जगह। गुरु गोविंद सिंह चंडी का बार का पाठ करते थे। तो जो एक्चुअली ये जो पुराने लोग हैं ना, उन लोगों के तो नाम भी ऐसे होते थे ना, इसलिए आज की जनरेशन मिलते को जुलते। बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिख और हिंदू धर्म में एक तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। बननी चाहिए जी। ये धार्मिक आधार पे, आध्यात्मिक आधार पे, पॉलिटिकल आधार पे बहुत जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म के जिन ऋषियों ने शांति से तप करके पाया, सिख मत में जो ऋषि हुए, जैसे गुरु नानक देव को मैं व्यक्तिगत रूप से एक संत मानता हूँ, ऋषि हैं, तो जितने गुरु हैं ना अपने 10, वो हम्म, ऋषि हैं, लेकिन हम्म, उनको हम्म। अवसर नहीं मिला शांति से तपस्या करने का, उन्होंने हाथ में तलवार लेके तपस्या की, उनके इस हाथ में माला थी, उनके साथ में तलवार थी, आप देखो कितना विरोधाभास उन्होंने साधा। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो सिख पंथ के कुछ महान विभूतियां हैं, उनके दर्शन आने वाली पीढ़ी को नहीं कराए जाते। रिसर्च होनी चाहिए भाई मतीदास पे, ये पीएचडी के विषय हैं, जी बिल्कुल। जो पीएचडी के विषय हैं, जी। और
जो लोग वीरबंदा बैरागी पे रिसर्च करके डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करें, उनको सरकार की तरफ से पैसा दिया जाना चाहिए कि यह आपकी तनख्वाह है, आप देश में जाइए और उन्होंने क्या परिस्थिति में वो जीवन जिया उसका प्रचार कीजिए। सिख धर्म का प्रचार नहीं, उनकी अवस्था का प्रचार कीजिए। सर ये गुरु नानक देव का तो अभी प्रूफ भी है ना कि वो रोम तक भी गए थे। अफगानिस्तान में है कितने प्रूफ जहाँ पे गुरुद्वारे हैं। ही वाज लाइक दैट। तो लेकिन केतु आपकी जो है बात सही है। वो धर्म का हम्म प्रतीक है। ये मेरे रिसर्च है हम्म बेटे, मैं नहीं खाली सही बता बात रहा कर हूँ, रहे हैं। मेरी रिसर्च। सही कर रहे हैं जी। केतु धर्म आराम है, से देख के और नाम केतु है। जब भी अच्छा केतु होगा हम्म तो वो मुक्ति देगा। आपको पता है मुक्ति का ग्रह कौन है? केतु। देश को इस्लाम आतंकवाद से मुक्त कराने वाले जो सिख पंथ है वो केतु ऐसे ही नहीं कहेगा। आपको पता है हम जब आगे पढ़ेंगे प्रेडिक्शंस में केतु कैसे काम करता है। केतु बिहेव लाइक केतु, केतु बिहेव लाइक मार्स, या केतु बिहेव लाइक द प्लैनेट जिसके घर में वो बैठे हुए हैं। केतु मंगल की तरह काम करता है। और मंगल कौन है? मंगल है सेनापति। आप जरा पहुंचो गुरु नानक देव के पास, आप कभी भी ये दो फाड़ कर ही नहीं पाओगे कि गुरु नानक देव संत हैं या गुरु नानक सेनापति हैं। उनमें दोनों गुण का समावेश है। जी। ये तो भारत का दुर्भाग्य था कि सिखों की मजाक बनाई गई। कभी कोई मेरे से मजाक पूछे, इन्होंने बनाया लेकिन आप कभी कोई मेरे देखेंगे को पूछे, मुगल से लड़ते रहेंगे। सिखों बेवकूफ थे ना, हम्म अपने आदमी का मजाक उड़ाया। आपको पता है मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता। मैं सरदार जी कर, मेरे यहाँ भी वुड वर्क चल रहा था तो सरदार जी थे। मैं सरदारों को बिना जी के बात नहीं करता। ये सरदारों की कमाई है, ये उनकी अर्निंग है। सर बेवकूफ लोग हैं, बड़े लोग हैं, साउथ इंडियंस का मजाक उड़ाते हैं, उनके पंडितों का, मंदिरों का। लेकिन लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ अस, दैट्स व्हाट हु वी आर सर एग्जैक्टली। आपको बताऊं, हम उन्हीं का है, हमारा हिस्सा साउथ है इंडिया के जो मंदिर हैं, जी। साउथ सर इंडिया के मंदिर टेक्नोलॉजी कितनी उसमें जो वो, बताते हैं कि इस तरह से मंदिर बने। आई हैव टू सी लेकिन कई बार। इसके अलावा भी वो बड़े वास्तुसम्मत मंदिर हैं। मैं किसी भी बड़े पुराने महल मंदिर जी। में जाता हूँ, मैं वास्तु खोजता हूँ वहां पे और मुझे वास्तु मिलता है। हम्म वास्तुसम्मत है वो। उसकी एक साइंस है जिसमें बहुत काम हुआ दक्षिण में। आइए अब अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ऑल्दो जो हमने डिस्कस किया वो भी एक पार्ट है पढ़ाई का ही। इससे आपके फंडे क्लियर होने शुरू होते हैं। आपको गहराई में जाने का, इंटरप्शन हो रही है बहुत इसकी जी। आपको गहराई में एस्ट्रोलॉजी एक दृष्टिकोण देती है आपको। मेरी चर्चा आपको एक दृष्टिकोण से भर देती है। हम्म तो हम बात करेंगे आज सैगिटेरियस या धनु लगन। ओके। आपने बनाया चार्ट धनु लगन का? नो, नहीं नहीं मुझे बनाया। याद भी नहीं था कौन सा बनाना है, तो फिर मैंने कहा शायद वो तो खत्म हो गए। कोई बात नहीं, आप धनु मुझे लगन का तो चार्ट याद है, बनाएंगे। मैं अभी बना देती, लेकिन मेरी तो पता नहीं कहाँ थी मैं इतने दिनों से। सर आप जैसे बोल रहे हैं कि मुझे सूट नहीं करता, लेकिन आज जब मैंने वो सुना है वो मंत्रोच्चारण, ऑनेस्टली मुझे तो इतना पीस मिला उसके बाद। और उसका मेरे साथ ना जी। उसका उसका कारण ये है कि वो जो वहां पर एक्टिविटी हो रही थी वो आपको अपने से दूर ले गई, इसलिए आपको पीस का एहसास हुआ। जी बिल्कुल दूर ले गई टू क्योंकि फॉरगेट योर सेल्फ, सो दिस इज नोन एज यस। इल्यूजन। आप अपने आप को भूल गए। मैं कहता हूं ध्यान वो है जिसमें आपको अपना ख्याल आए। लेकिन मेरे साथ ना कई बार ऐसे होता है, गुरुद्वारे में भी बड़ा जब शब्द कीर्तन चलता है ना कई बार, जो कई दिनों तक का चलता होता है, कई बार वहां पे बैठ के मुझे फिर ऐसे लगता है कि मैं घर बार छोड़ के चली जाऊं और मैं दिस दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी। और ये कब खत्म होगी मेरी जिम्मेदारियां, मुझे कहीं पे बैठ के बस ध्यान ही लगाना है, पाठ ही करना है, कीर्तन ही मैं जो सुनना आपको है। सिखा रहा हूँ, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो मैं आपको लगभग उसी रास्ते पे लेके जा रहा हूँ
आपका केतु अष्टम है, मैंने भी हॉरोस्कोप पे निगाह डाली, केतु अष्टम होगा तो केतु जो है वो ज्ञान है। लोगों ने केतु को दो चीजों के साथ अन्याय हुआ, ग्रहों में केतु और दिशा में पश्चिम। केतु ग्रह को ठीक से लोग समझ नहीं पाए। आपको पता है मैं आज जो भी कुछ हूं सिर्फ और सिर्फ केतु महाराज की वजह से, जी, आपने बताया था। सिर्फ केतु महाराज। और आपने ये भी बोला था इसीलिए मैं आपको मिली हूँ, क्योंकि ये मेरी भी केतु दशा चल रही है, केतु, हाँ उस केतु वजह दशा से। चल रही, केतु जी। अष्टम, केतु नवम, केतु द्वादश, ये लोग मेरे पास ऐसे भागे आते हैं जैसे नदियां जो है समंदर की तरफ जाती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि द डे आई लिसन टू योर वीडियो मुझे ये था कि कब बच्चे सोए, रात हो और मैं कॉल करूं। अच्छा लगता है सुन के कि आपके द्वारा कहे गए शब्द किसी को शांति से कर दें। ये स्वर्ग जी है, बिल्कुल। ये स्वर्ग है। सर पता नहीं, लेकिन मेरी ना बस अब बैंड बज चुकी है। कोई बैंड मेरी नहीं अब बजी, मेरी हिम्मत। सब हो जाएगी। हमसे बात करके तो मुर्दे निकल आते हैं जमीन में से बाहर, जिंदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं लड़ नहीं हूँ, मैं लड़ रही हूँ, लॉयर भी बड़े स्ट्रांग है, लेकिन आपको जो प्रकृति सहयोग नहीं करती थी ना, वो सहयोग करने लगी। वापस एक बार आपके हॉरोस्कोप को डिस्कशन में लेंगे क्लास के बाद, फाइन ट्यून करेंगे उपायों को। मैंने आपको इसलिए इशिता की पिक्चर भेजी थी ताकि आपको उसका चेहरा देख के लगे कि बच्चा खुश है, हाँ, क्योंकि आपको चेहरे से पता लग रहा था ना बच्चा खुश है, हैप्पी है। मैं ये बताता हूँ, 2 महीने उसका पहले चेहरा जब देख तक के आपके मुझे उपाय ऐसा नहीं लगता हुए है। थे ना वो। जी, जी, आप जी, बात पूरी कीजिए। नहीं वही मैं बताना चाह रही थी कि जैसे 2 महीने पहले जब था ना, तो वो बस उदास सी परेशान थी, अगर कहीं वो पिक्चर मिले तो वो तब कोई पिक्चर ही नहीं, खैर वो सामने भी नहीं आती थी। आज वो कितना अच्छा ड्रेसअप हुई है, बैठी है, मतलब उसका चेहरा बता रहा था ना। वो मैं आपको बताना चाह रही, नॉर्मल चाइल्ड जो एक बच्चा होना चाहिए वो था। उसके चेहरा देख के लगता है कि शी शी हैज ए पावर टू कम आउट ऑफ हर पेन। वो भी दर्द से बाहर नहीं आई है, लेकिन वो दर्द से बाहर आ रही है। और उसका चेहरा देख के मैं कह सकता हूँ कि अभी उसने कुल जमा 30% रिकवर किया है, लगभग इतना ही होगा। लेकिन उसकी जो वो नाउमीद हो चुकी थी ना, पैसिमिस्टिक हो चुकी थी, वो जी ऑप्टिमिस्टिक हो चुकी। ये मेजर पर्सनैलिटी में चेंज आ गया, जी जी ये जी, मेजर दैट्स चेंज है। राइट। जी। जी, बस हो गया सर, बन गया। जी। मुझे तो याद भी नहीं था, अब याद आया कि हाँ वृश्चिक कर लिया था हमने। जी, आपको पिक्चर भेजनी है ना? हम्म।
Give me a moment. आपकी एक मैंने एडवाइस फॉलो की, आपने ध्यान नहीं दिया। आई हैव अ कंप्लेंट, सॉरी क्योंकि मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। जी, बताइए क्या मैंने ध्यान नहीं दिया? आपने उस दिन बोला था कि अच्छे से ड्रेस अप होके रहो, खुशबू लगाओ, तो आपको मेरी शक्ल देख के पता लगना चाहिए। आप पहले तो अगले दिन जाते ही मैंने कटिंग करवाई अपनी, जो 2 साल से उजड़े बाल बने हुए थे मेरे। और मैं शाम तक नहाती नहीं थी, शाम को पाठ करना होता था इसलिए नहाती होती थी। अब मैं सुबह सुबह नहा रही हूँ 3-4 दिन से। साफ सुथरी रह रही हूँ। नहीं, मैंने वो ऑब्जर्व किया है, लेकिन प्रीति जी प्लीज अप्रिशिएट कि अगर हम कुछ प्रोटोकॉल्स को लेके चलेंगे साथ में तो हमारा संबंध बहुत अच्छा चलेगा। जी जी और मैं इस चीज का बहुत ख्याल रखता हूँ। जी तो मैंने उस चीज ऑब्जर्व किया था, और आपके जो जी। प्रॉपर ड्रेसअप ऑफ हेयर्स है या हम्म, शैम्पू है, मेरी दृष्टि से हाँ। कुछ नहीं चूकता। नहीं लेकिन नहीं, शक्ल बड़ी बेकार सी होती थी। मैंने जब से अब सुबह शावर लेती हूँ, व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ, इवन दो आई एम स्ट्रेस्ड, लेकिन जब आप साफ सुथरे होते हो तो थोड़ा बेटर फील होता है। जी यू बिल्कुल। नो तो मैंने कहा कि यार ये कितना, मतलब मैं क्या बनी रहती थी। कोविड इज ऑल्सो ए रीजन, घर में बैठे रहते हैं। नहीं, आदमी जब लेकिन निरुत्साहित हो जाता है, या जब उसका इट जीवन रियली के प्रति अफेक्टेड। इंटरेस्ट कम हो जाता है, हम्म तो उस सिचुएशन में, लेकिन मैंने हम्म वो ऑब्जर्वेशन में लिया था। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मेरे सलाह को हम्म एक्सेप्ट किया और आपको हेल्प। हम्म। I just wanted to let you know that I followed that advice. बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर दैट। तो धनु लगन की जी। हम बात कर रहे हैं, तो धनु लगन के लिए अब हम प्लैनेट्स की हम्म, चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन प्लैनेट्स की सीक्वेंस सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न के स्टाइल में होगी। ओके, सो सबसे पहले हम सन को डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले सन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो सो इस धनु लगन के चार्ट में सन इज द ओनर ऑफ 9th हाउस ओके। एंड इट इज नेगेटिव हियर। हाउ कम? आई मीन 9th तो नेगेटिव होता है ना सर? नहीं, पॉजिटिव है। 9th तो पॉजिटिव है, 10th भी पॉजिटिव है, यस, 11th नेगेटिव है। हाँ जी। तो नाइन्थ है, तो सूर्य जो है इनके। अच्छा, 9th लो, मुझे आज याद आया, मुझे किसी ने बोला था तुम्हारे केतु 9वें है कि पता नहीं राहु 9वें है, और वो नेगेटिव ही होते हैं। आपका बहुत केतु, पुरानी बात है, आज आपका कहीं केतु क्लिक हुई है पता नहीं कहाँ आपका से। केतु अष्टम में है। चले छोड़े। ओके। अष्टम है। तो सूर्य अच्छा हो गया यहाँ पर। फ्रीज है। यहाँ पर सूर्य अच्छे हो गए हैं, हाँ जी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सूर्य ना सिर्फ पॉजिटिव हैं, बल्कि भाग्येश हैं, लग्नेश के परम मित्र हैं। जितने प्लैनेट से संबंध बनाएंगे या उतना अच्छा। जी। लेकिन हमें एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए, धनु लग्न वालों के लिए एक स्पेशल पॉइंट है कि धनु लग्न वालों को जितना मेहनत से मिलता है उतना भाग्य से कभी नहीं मिलता। ओके। ऑलवेज रिमेंबर, धनु लग्न वालों को मेहनती होना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको नहीं। क्या होना पड़ेगा? ओके। क्या होना पड़ेगा? मैं व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड?
क्योंकि हम जब डिस्कस करेंगे राशियों को तो हम पाएंगे कि धनु लग्न में, धनु लग्न का जो साइन है वो साइन में एक चतुष्पाद राशि है। धनु लग्न इज द ओनली लग्न जहां पर दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है, आधा पशु है आधा मनुष्य है। हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। आधा पशु है और आधा आधा मनुष्य है। इसका मतलब धनु लग्न वालों के पास अपने आप को बदल देने का एक अवसर है। टोटल रिफॉर्म। मनुष्य से पशु या पशु से मनुष्य, मतलब आदमी जानवर बनेगा या जानवर से इंसान बनेगा, कहने का मतलब क्या बदलना? देखिए, बदलाव तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन धनु लग्न इंडिकेट करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि बेटरमेंट की ओर इंडिकेट करता है कि कुछ अच्छा इनके जीवन में घटेगा। और धनु लग्न जो है वो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी, इन लोगों में सच्चाई के इस तरह के गुण बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर भाग्येश है, और सूर्य भाग्येश होकर जितने अधिक ग्रहों से रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे उतना ही अच्छा है। ओके, या आगे चलते हैं। गुड। आगे हाउस नंबर 8 के ओनर मून, कर्क राशि। मून हाउस नंबर 8 अष्टमेश हो गए, तो यानी कि ये गड़बड़ हो गई। मून अष्टमेश हो गए इसलिए गड़बड़ हो गई है, चंद्रमा खराब हो गए। आप चंद्रमा जहां भी बैठेंगे कुछ ना कुछ कमी करेंगे। क्योंकि मून को 8th लॉर्ड या अष्टमेश का दोष लग गया है। दिक्कत किस तरह की गड़बड़ करेंगे वो हम देखेंगे कि कहाँ बैठे हैं चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा जो कि मन का कारक है, जो कि माता के प्रेम का कारक है, वो अष्टमेश हो गया। इन लोगों को जीवन में मानसिक कष्ट, परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। ये जो मैंने लिखा मानसिक कष्ट परेशानियां भुगतनी, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लें, इसको हम आगे समअप में लेंगे। सिर्फ उस समअप से आपको सैगिटेरियस के पूरे जीवन पता लग जाएगा, ये लोग कैसा जीवन जीते हैं। सिर्फ लगन से भी ग्रह नहीं आए। जी ठीक। बात सन मून के बाद कौन सा था सर, पूछना? मार्स। सन मून मार्स, और क्या था? मुझे सीरीज लगा दे एक बार। सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। The series match to the weekdays. ओके। मार्स यहाँ पर हाउस नंबर 5 के ओनर है, मेष राशि, एंड हाउस नंबर 12 के भी ओनर है, वृश्चिक। तो यहाँ पर हाउस नंबर 5 में वो पॉजिटिव है, एंड 12th में हम इनको न्यूट्रल लेंगे। थोड़ा नेगेटिव या न्यूट्रल हो गए, नेगेटिव या न्यूट्रल है ना? तो यानी कि मंगल वैसे तो अच्छे हैं पर बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। ओवरऑल में इनको न्यूट्रल मान सकते हैं, लेकिन फिर भी पंचमेश हैं तो, और लग्नेश के परम मित्र हैं तो अच्छे हैं। ओके। मंगल अगर ठीक से संबंध बना ले तो नेटिव का फॉरेन में कुछ ना कुछ सेटिंग बैठ सकती है। ओके, या मंगल फ्रेंड है। ओके, नेक्स्ट इज मरकरी। मरकरी जो है हाउस नंबर
7 के ओनर है मिथुन राशि और हाउस नंबर 10th के भी ओनर है कन्या। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो हाउस नंबर 7 नेगेटिव, हाउस नंबर 10 पॉजिटिव, न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल हो गए। ओके। मरकरी इन हाउस नंबर 7 से क्या इफेक्ट होगा? नेगेटिव। मार्केश हो गए। मार्केश हो गए जी। मार्केश हो गए, लग्नेश के शत्रु हैं। हम्म हम्म। मार्केश हो गए, लग्नेश के शत्रु हैं। तो फिर मरकरी यहाँ किस तरह का इफेक्ट डालेंगे? मार्केश होके नेगेटिव इफेक्ट देंगे, दशमेश होके काम के लिए पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। पॉजिटिव, पॉजिटिव होंगे। ओके ओके। जुपिटर हाउस नंबर 1 के ओनर है एंड 4 के ओनर है। One and हाउस four. नंबर 1 में तो धनु है, लग्नेश है, और उसमें हाउस नंबर 4 में मीन राशि। पॉजिटिव है दोनों में, वेरी तो डबल पॉजिटिव हो गई या पॉजिटिव ही होगा? पॉजिटिव। ओके ओके। वीनस हाउस नंबर क्या है? वीनस एक तो ये, दूसरा वीनस कहाँ गया? सर यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। गड़बड़ तो मुझे दिखी नहीं, एक सेकंड देखता हूँ। नहीं हो गई है नहीं, ना? नहीं गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है। नहीं हाउस। देखिए, हाउस नंबर 6 के तो हो गए वीनस वेरी ओनर, गुड, वेरी वृषभ गुड। राशि है हाँ, और नेगेटिव है। और वीनस कहाँ गए? ये मार्स, मार्स वीनस सन, एक सेकंड में ढूंढ के बताती हूँ। आपने ना गलती से वहां पर मर्क्यूरी लिख दिया है हाँ, हाउस नंबर 11 में 11 में, तुला। तुला। जी तुला। ठीक है, तो आपने गलती से लिब्रा और मर्क्यूरी लिख दिया है। गलती नहीं की है, राशि और हम्म हाउस आपने सही पकड़ा है। हम्म। तो वीनस ने क्या किया? नेगेटिव हो गए दोनों में। यानी कि काफी खराब हो गया, हम्म। है ना? तो वीनस तो जो है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि लग्जरी कम होगी। वेरी गुड, वेरी ओके, गुड, तो बहुत रोग बढ़िया। ऋण शत्रु वाले हाउस में भी है। ओके। ठीक है ना? तो यानी कि वीनस इनके बहुत नेगेटिव हो गए। हम्म। तो वीनस के आगे लिखेंगे बहुत नेगेटिव है और उसको अंडरलाइन कर देंगे। ओके। देन इज सैटर्न। सैटर्न ओनर है हाउस नंबर 2 के और 3 के। हाउस नंबर 2 में मकर है राशि, नेगेटिव। ठीक है। नहीं नहीं, हाउस नंबर 2 तो न्यूट्रल होता है ना, नेगेटिव लिखा मैंने, सॉरी। हम्म, और हाउस नंबर 3 कुंभ राशि, और वो सैटर्न ओनर है और वो नेगेटिव है। हम्म। दैट तो मीन्स सैटर्न यहाँ पे बहुत अच्छे नहीं हुए सैटर्न यहाँ पर, लेकिन सैटर्न यहाँ पर गुड फॉर मनी है, क्योंकि वो सेकंड लॉर्ड हो गए धनेश। ओ या, तो सैटर्न यहाँ पर गुड फॉर लेकिन मनी। न्यूट्रल है। वैसे तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल होके भी, हाँ। वैसे न्यूट्रल है, लेकिन हम थोड़ा सा और अगर भीतर जाके देखेंगे, तो क्योंकि सैटर्न धनेश है द्वितीय, हम्म। तो इसलिए गुड फॉर मनी। अगर शनि का प्लेसमेंट सही है तो शनि पैसा दिलाएगा। ओके। लेकिन शनि की फितरत क्या है? शनि महाराज कैसे क्या क्या चाहते हैं? मेहनत। मेहनत, हार्ड वर्क, पसीना। यानी कि धनु लग्न वालों को बैठ के पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि शनि न्यूट्रल है। क्योंकि शनि धनेश है, शनि की आदत ही है मेहनत करो पैसा ले जाओ। हम्म। शनि की आदत ही है ना, बिठा के नहीं खाने देगा, मेहनत करो ले जाओ। ले। पर क्योंकि वो जी धन के जी। मालिक हैं, तो जब हम्म। आप मेहनत करेंगे तो शनि प्रसन्न होते हैं और पैसा बरसाते हैं। हम्म।
लेकिन हाउस नंबर 3 में वो नेगेटिव है जो पराक्रम का है, तो पराक्रम भी तो हार्डवर्क ही होता है। पराक्रम हार्डवर्क है, वो करना पड़ेगा। अब जब आप पराक्रम या मेहनत करेंगे तो थर्ड के ट्रेड्स कंप्लीट हो रहे हैं। ना सिर्फ थर्ड के ट्रेड्स कंप्लीट हो रहे हैं, सेकंड हाउस के जो ओनर है वो हैप्पी हो रहे हैं। ओके ओके, तो हार्ड वर्क दबा के करना पड़ेगा, नॉर्मल हार्ड वर्क नहीं है, दबा। लेकिन जितना करेंगे उतना आएगा। इसके साथ एक चीज और भी है कि हमने सेगिटेरियस में या धनु लगन में एक दो बात चर्चा में ली थी कि इनको मेहनत से मिलता है। याद है हमने शुरू में बोला था सूर्य की जब जी। बात, हम्म ठीक है, हमने क्या बोला था कि इनको भाग्य से ज्यादा मेहनत से मिलता है। हम्म। इधर शनि भी वही चीज कंफर्म कर रहे हैं, ओह यस, इनको सही। मेहनत से मिले। लेकिन यदि हम 3 सौम्य प्लैनेट्स की बात करें, इस बात को हम्म समझना, थोड़ा गहरा सूत्र है लेकिन समझ आएगा। देखो जो पाप ग्रह हैं वो तो आपसे मेहनत कराएंगे, और जो शुभ ग्रह हैं वो आपको सुख देंगे। हम्म 3 सौम्य प्लैनेट्स, शुक्र, बुध, चंद्रमा, चंद्रमा षष्टेश, के। सप्तमेश, अष्टमेश। 6th लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। 7th लॉर्ड कौन है? मारक, मर्क्यूरी। 7th लॉर्ड कौन है? मारक, मर्क्यूरी। जी। और 8th लॉर्ड कौन है? मन का कारक चंद्रमा। चंद्रमा, यस 8। ठीक है, ये और तीनों, मरकरी भी नेगेटिव है, चंद्रमा भी नेगेटिव, यस, वीनस भी नेगेटिव, तीनों ही ये नेगेटिव। तीनों सौम्य प्लेनेट नेगेटिव ओनरशिप में है। तो यानी कि जो सुख है वो धनु लगन वालों के लिए नहीं बना, इनको जीवन में सुख नहीं मिलेगा। अभी वो कहीं भी बैठे हो वो बात अलग है, क्योंकि हम्म चंद्रमा मन के कारक होके खराब हो गए, हम्म बुध मार्केश हो गए, शुक्र सुख ऐश्वर्य के कारक जो है वो षष्टेश हो गए, तो कमी तो आ हम्म गई। अब ये कमी आ गई यानी कि ये पत्री जीवन के सुख और ऐश्वर्य से विहीन पत्री है। अब इसको देखो किसकी पत्री है, ये गुरु के मूल त्रिकोण की पत्री है। हम्म तो गुरु कहां मिलेगा? नाउ कम बैक, नाउ यू कैन टॉक ऑफ गुरु। तो अब आप गुरु गोविंद सिंह की बात कर लो मेरे से। राज था, सत्ता थी, ज्ञान, ज्ञान क्या, परम ज्ञानी, आत्म ज्ञानी, हम्म अपनी हम्म संतान अपने सामने से, साहबजादों को शहीद किया गया था ना, बलिदान हो गए थे वो। हम्म। और मेरे ख्याल से शायद गुरुजी की धर्म पत्नी, क्या नाम था, माता गुजरी बाई, ऐसी नाम भूल गया मैं, माता माता गुजरी उनकी, वो उनकी मदर थी। मदर थी, उनकी धर्म पत्नी वो भी कष्ट में गई। तो यहाँ गुरु की बात कर रहे हैं। हम्म एक गुरु का जीवन कैसा होता है? सुख, संपदा, ऐश्वर्य से दूर, उसके इशारे पे सत्ता चलेगी, लेकिन स्वयं कहाँ होगा? जंगल में, झोपड़ी में। ये सादा जीवन। यदि वो राजमहल आएगा तो आएगा, अपना काम करेगा और कहेगा बस मैं जा रहा हूँ। या गुरु राजा गोविंद उसके सिंह तो पास पत्थरों आएंगे पे सोते रहे। राजा उसके पास आएंगे जंगल में, उनसे कहेंगे गुरुजी आशीर्वाद दो, क्या करें? उनको बताएगा ऐसे करो ऐसे मत करो, लेकिन खुद फक्कड़ बने रहेंगे। जी। फंडामेंटल समझ आया? तो इसलिए मैं धनु हम्म लगन वालों से कहता हूं कि कृपया करके, यदि आपको अच्छा जीवन जीना है तो सुख की कामना मत करो। ओके। धनु लगन वाले क्यों? आपकी राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है जो वैराग्य का प्रतीक। ओके।
आपकी लगन, राशि नहीं लगन, आपका लगन वो लगन है जो कल्याण का प्रतीक है, क्योंकि आपके लगन में वो शक्ति है कि जहां आप पशु को जीव मनुष्य में परिवर्तित कर सकते हो। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति आपके भीतर। ओके। तो आप इससे पहले कि संसार के पास जाओ, आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, आप स्वयं को बदलो, आप अपने को पशुत्व से निकाल के जीवत्व तक लेकर आओ। और यदि आप ये कार्य करने में सफल हो गए तो आप बहुतों का उद्धार कर पाएंगे, बहुतों का कल्याण कर पाएंगे। आप मूल रूप से ऐसे, क्योंकि आपके लगन से छठे सातवें आठवें तीनों स्त्री कारक ग्रह हैं, तो इसलिए आपके जीवन में स्त्रियां बहुत आएंगी। अच्छा, लेकिन ज्यादा आएंगे। ओके। लेकिन स्त्री आएंगी तब स्त्रियों के समक्ष आपको ये सिद्धांत बताना है कि मैं पशु से मनुष्य बन रहा हूं, ना कि मनुष्य से पशु बन रहा हूं। आपके प्रश्न का उत्तर, ओके। एक सेगिटेरियस लगन को देखो बेटा, सिर्फ लगन की बात हो रही है। एक लगन की कितनी गहराई है जिसको हम कभी भी ध्यान में लेते नहीं, तो लगन भी कुछ हो सकता है। सीधे प्लैनेट्स पे गए, दशा देखी, नक्षत्र देखा, प्रेडिक्शन दे दी। उसको समझ लो पहले वो व्यक्ति है क्या। सिर्फ एक लगन की बात कर रहे हैं। आपको जीवन में धनु लगन के लोग सुखी नहीं मिलेंगे। जी। इनके जीवन में स्त्रियां बहुत होती हैं। तो स्त्री का मतलब स्पाउस के रूप में नहीं बोल रहा हूं मैं। और यदि ये, कुछ भी हो सकता है, बॉस हो सकते हैं ऐसे भी, बिल्कुल, सिस्टर्स और हो यदि सकते हैं। ओके, यदि फैमिली। ये लोग स्त्रियों को ठीक से डील नहीं कर पाएंगे तो ये जीवन में पतन का कारण बने। ओके। हम्म। क्योंकि गुरु बृहस्पति के गुण हमने पढ़े थे कि ये बलवान होते हैं। गुरु बृहस्पति के लिए हमने गुण पढ़ा है, इनके लिए वीर्यवान कहा गया। बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और यहाँ पर षष्ठेश स्त्री है, यानी कि जहां गुरु जी थोड़ा सा हिले, ये स्त्री उनको तुरंत शत्रु हो जाए। एक तो वैसी षष्ठेश है और वैसे ही हम्म। परस्पर भी उनमें शत्रुता है, बृहस्पति में और शुक्र में। बृहस्पति शत्रुता नहीं करते, शुक्र शत्रुता करते हैं। सप्तमेश होके बुध, सप्तमेश होकर बुध शत्रुता रखता है, मारने को तैयार रहेगा। या। बृहस्पति शत्रुता नहीं रखता। और परम मित्र खुद अष्टमेश होके बलहीन हो गया है। यस। धनु लग्न वालों के जीवन में स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न समस्याएं अधिक आती हैं। सो लेट्स इसलिए से अगर इस तरह चार्ट आता है तो पहले दिमाग में आपको घूमने क्वेश्चन की है ये कि बात है जो मैं बोल रहा हूँ, वीडियोस को सुना करो कई बार। हम्म। तो इसलिए जो सच्चे गुरु होते थे वो क्या बोलते थे, हम जंगल में रहते हैं बच्चा, हम स्त्रियों से नहीं मिलते। जी। हम्म। तो जंगल में रहने वाले गुरु जी कहते थे, पुत्री जब भी आओगे अपने पति को साथ लेकर आना, जी, सही। सही, बिल्कुल बेटे सही। अकेले मत आना। हम्म। तो जो गुरु कहे कि बेटी आप अकेले भी आ जाओ, तो ध्यान रखना कि ये गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो सकता है। हम्म। ये धनु लग्न है। धनु लग्न वालों की एक और बड़ी भारी कमी है, दे आर लेस प्रैक्टिकल। व्यवहार का ग्रह शुक्र खराब, चपलता का इलोक्वेंसी का ग्रह बुध खराब, और मन का ग्रह चंद्रमा खराब। तीनों खराब में। इनके लगन या। पंचम और नवम में
अग्नि राशियां हैं, अग्नि तत्व हैं। लगन, यस अग्नि यस। तत्व राशियां हैं सारी, वो इनको फायरी रखती हैं, उनके अंदर खुद भी ऊर्जा काफी है। तो इसलिए धनु लग्न वालों को सलाह दी जाती है कि वो संसार में संतों की भांति अपना जीवन तसल्ली से जिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संत की तरह। हम्म। किसी सुख भोग और ऐश्वर्य की कामना ना। फंडा क्लियर हो गया? जी।